नमस्कार, स्वागत है आपको मूवी मिलियनेयर के इस खास अंक में जहां आपको हम हमेशा नामचीन हस्तियों से मिलवाते हैं। इस बार आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को चुप रहने की बात कही है। जी हाँ, mouthshut.com सुन के काफी अटपटा लगता है, लेकिन इस शख्स ने इस वेबसाइट को काफी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बना डाली है। क्या कुछ है, कैसे बना है, जानते हैं फैसल फरूकी से, जो कि CEO है mouthshut.com के। फैसल, आपका स्वागत है। आपसे जाना जाए, आपने शुरू किया था पूरा, तो आइडिया क्या था इसके पीछे? देखिए, जब हमने mouthshut.com को शुरू किया था तो हम ये चाहते थे और अब काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल हो गया है कि एक आम कंज्यूमर, एक एवरेज कंज्यूमर अपनी ओपिनियन लोगों तक पहुंचा सके। इस तरह का कोई भी माध्यम पहले नहीं था, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जहां कंज्यूमर अपने ओपिनियन प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों तक पहुंचा सका। और माउथशट फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। और लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं परिवार में, जैसा हम देखते हैं काफ़ी लोग अलग अलग फील्ड में हैं। लेकिन जब पहली बार आपने ये बात जाहिर की, लोगों के पास बताया कि मुझे mouthshut.com नाम की एक स्टार्टअप शुरू करनी है, पहली रिएक्शन क्या लोगों में थी? इमीडिएटली उस ज़माने में हमारी फैमिली में काफ़ी एक्साइटमेंट था कि इंटरनेट बिजनेस में कोई वेंचर कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक स्केप्टिसिज्म था, क्योंकि फैमिली के जो बड़े थे, जैसे हमारे बड़े भाई वगैरह, उनका ये था कि कुछ और साल इस लाइन में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, किस IT कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद ये करना चाहिए। और मेरा इरादा ये था कि इमीडिएटली कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद शुरू करना चाहिए। खैर, मैंने 1 साल काम किया है कंपनी में अमेरिका में, और उसके बाद फिर मैंने इंडिया लौट के ये शुरू किया। एक बार जब शुरू कर लिया तो सबका सपोर्ट और सबका कोऑपरेशन आई थिंक मुझे मिल गया। चलिए, ये तो एक सफ़र की शुरुआत की कहानी है। चलते हैं, जानते हैं उनकी धर्मपत्नी आबिदा से कि आखिरकार जो मुहिम उन्होंने शुरुआत की थी पहले से, उसमें उन्हें उनका कितना सपोर्ट मिला है। Well, it was just shortly after marriage, so it was kind of shocking because he's starting his own business, and there's me thinking of going on a holiday, right after marriage, and then but it all came together, and we sat down, we discussed the whole thing, and it was exciting for me as well as the family when we let everybody know. और आप लोगों की जब मुलाकात हुई थी, it's good to know the young people and coming in a very hardcore business like this. आप लोगों की जब मुलाकात हुई थी, what first thing that you thought of Faisal? He came across as a very soft, caring person. He had his temperaments, but then we all do ups and downs, but he was and एक जो बात बहुत खास है फैसल के बारे में, वो कौन सी बात आपको लगती है? As something very special that nobody knows about him, like his tastes. Whenever he gets very flustered, what's the one thing he does? Bangs things around, or no dinner today. No, when he's hungry, that's the only time he gets temperament. He gets angry, upset. He wants to eat, on time and stuff, but otherwise nothing. And as a person, how is he? Like very detailed in his approach when he works? Yeah, he comes back from the office. We discuss what happened during the day. I'll put my ideas in. In fact, I was also a member on mouthshut too when he first started. I've got busy now because of the kids, but. चलिए, तो फिलहाल आबिदा का कहना है। आप सुनते हैं बच्चों से कि आखिर पापा के बारे में वो क्या मानते हैं। Daddy, can I come to the office too? At exam. There's only thing you know about him. He goes to office and he plays on the computer, and I don't know anything. What do you think mouthshut.com is all about? Giving gifts and checking the email. I got PSP. When was that? चलिए, घर के लोगों से तो बातचीत हो गई, अब चल के देखते हैं कि आखिर दफ्तर में क्या हाल है। और हम पहुंच गए हैं अब फैसल की कर्मभूमि mouthshut.com के दफ्तर में, और यही वो जगह है जहां पे पूरी प्रोग्राम को कंट्रोल की जाती है। आइए चलते देखते हैं उनके शेड्यूल में आज क्या कुछ खास है। Hi Faisal. Hi Pratish. What's special today?
Nothing, just the same old headache. Traffic is increasing constantly. आज का दिन भी एक हेक्टिक दिन है. फॉर एग्जांपल आज भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि सर्वर पे लोड काफ़ी है. तो ये कांस्टेंट चैलेंज रहता है कि हम कैसे अपनी ट्रैफिक मैनेज करें. रिव्यूज़ फ्लो होते रहते हैं. अब जैसे अभी देखिए मारुति वैगन आर पे एक रिव्यू आया है. अब लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं. इसी तरह हर कुछ देरी पे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग प्रोडक्ट पे रिव्यू आते रहते हैं. तो इसको कॉन्स्टेंटली मैनेज करना और उसके बाद इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्हांस करना, उसको बढ़ाना, उसमें नई नई फीचर्स डालना, ये हमारे चैलेंजेस रहते हैं और आज भी ये कर रहे हैं. पर कितना मुश्किल होता है फैसल, चूँकि आपको ये वेबसाइट यूएस की आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपका फिलहाल वर्कफोर्स है कितना ज़्यादा है और आने वाले वक्त में चूँकि नया साल है, डू यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन, कोई नई डायरेक्शन आप देने वाले हैं इस वेबसाइट को? अभी Mouthshut.com के सारी कंट्रोल मुंबई से होता है. उसकी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी मुंबई से होता है. ऑल्दो जो उसके मेजर सर्वर्स हैं वो अमेरिका में हैं, लेकिन हम यहाँ से उसका पूरा कंट्रोल करते हैं. उसके 2-3 रीज़न हैं. एक तो इंडिया से कंट्रोल करने में कॉस्ट थोड़ा लो रहती हैं और दूसरी चीज़ इंडिया में जो इंजीनियरिंग टैलेंट है, जो कंप्यूटर IT टैलेंट है, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. Mouthshut.com इस वक्त हमारे पास 30-35 लोग हैं जो काम करते हैं और आगे चल के हम 5-7 लोगों को और हायर कर रहे हैं 2-4 महीने के अंदर. हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स Mouthshut में आएँ और ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम अच्छे टैलेंट को हायर करें, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट से हों या IIT से हों या लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से हों. मेरिट पे हम हायर करते हैं. और चूँकि आपने मुंबई शहर की बात की है, आपने जब यहाँ अपना पूरा शुरू किया था ऑपरेशन, कितना टफ या इजी आप मानते हैं शहर को इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग ऑल दी टैक्सेशन इश्यूज दैट आर हियर? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको लगता है ये शहर बिजनेस करने के लिए अभी के वक्त आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, काफ़ी खुला हुआ मार्केट आपको मिल रहा है मुंबई में? मेरे एक्सपीरियंस से तो मुंबई एक बहुत ही अच्छा शहर है बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से, नए बिज़नेस स्टार्ट करने में. हाँ, यहाँ पर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है दूसरे शहरों के कंपेयर में. फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े छोटे शहर में जाएं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको रेंट कम भरना पड़े, हो सकता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा चीप हो. लेकिन मुंबई एक वन ऑफ द फ्यू सिटीज़ है पूरे इंडिया में जहाँ पर हमेशा 24/7 365 आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. यहाँ पर आपको टैलेंट अवेलेबल है. यहाँ पर आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की और मीडिया का एक्सेस बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर सिटीज़. जहाँ तक ब्यूरोक्रेटिक और लीगल फ्रेमवर्क का सवाल है, मुंबई में ये सारे कंसल्टेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करने में दिक्कत बहुत कम होती है. जहाँ तक गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जो लोकल यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और BMC वगैरह के, वो काफ़ी हद तक इनकरेज करते हैं न्यू बिज़नेस को सेटअप करने में. मेरे हिसाब से तो हमें तो काफ़ी सपोर्ट मिला सब डिपार्टमेंट से. हाँ, कुछ वक्त लगता है, लेकिन वंस यू नो आपको किस तरह का कैसे करना है तो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं. और फैसल, ये भी कहा जाता है कि आपने ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजिंग का जो पहला नॉवल कॉन्सेप्ट शुरू किया था, आइडिया बिहाइंड दैट एंड हाउ सक्सेसफुल वाज इट? गोइंग हेड फॉरवर्ड, Mouthshut में क्या नया आ सकता है? Mouthshut.com फर्स्ट कंपनी थी जो ऑटो रिक्शा के पीछे एडवर्टाइजिंग कर रही थी. हम पहले तो बहुत से मीडियम ट्राई कर रहे थे. बिलबोर्ड्स वगैरह एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव था, होर्डिंग्स वगैरह. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो ऑटो रिक्शा है उसके पीछे पेंटिंग कर दिया जाए Mouthshut.com का लोगो. हमने ये शुरू में बहुत ही एक्सपेरिमेंटल तौर से ट्राई किया और हमें फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला. जब अच्छे फीडबैक मिलने के बाद हमने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months 8 months 100-200 रिक्शे में किया, तो हमको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला. तो हमने उसके बाद पूरा नेशनल रोल आउट कर दिया. अब हम देख रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया है कि Mouthshut.com फर्स्ट कंपनी थी जो ऑटो रिक्शा के पीछे थी. लेकिन हमारे लिए एक किसी तरह का बहुत बड़ा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वो नहीं था एक्सपेरिमेंट. हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स Mouthshut में कर रहे थे और ये एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया. इसी तरह हम काफ़ी चीज़ Mouthshut में आज भी हम
कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हो सकता है कल जाके बिग हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप अगर इंटरनेट कंप्यूटर पे आप नहीं बैठे हों, फिर भी आपको किसी रेस्टोरेंट या प्रोडक्ट के बारे में अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो आप अपने मोबाइल से लिख दीजिए और एक माउथशट का एक स्पेशल नंबर है, आप उस पर पोस्ट कर दीजिए। एक लोकल SMS के रेट में आपका रिव्यू पोस्ट हो जाएगा। लोग आपको रिव्यू के ऊपर फीडबैक देंगे, वो वापस आपको SMS से डिलीवर होएगा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो आप तक नहीं पता है आपको। चलिए, ये तो हुई बात फैसल की, लेकिन अब चलते हैं उनके कोलीग से, जानते हैं कि इनके साथ काम करने में कितना मजा आता है। और हमारे साथ विवेक हैं, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं फैसल के साथ। उनसे जानते हैं कि फैसल के साथ काम करना कितना मजा आता है और कितने हार्ड टास्क मास्टर वो हैं। मैं लास्ट 1 साल से माउथशट पे काम कर रहा हूँ। पहले मैंने माउथशट के बारे में बहुत सुना था और यहाँ पे फैसल सर से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही हार्ड वर्कर इंसान से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। मैं एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था, लेकिन तभी भी मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी जो सीनियर पर्सन थे, उनसे भी मीटिंग में जाने की यानी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बेसिकली ये रिव्यू वेबसाइट है, तो यहाँ के रिव्यू यानी कौन से भी शॉपिंग के लिए किसी भी यूज़र कंज्यूमर को एकदम आइडियल है ये रेफ़र करना। ये तो ही बात नए नवेले विवेक, जो कि सिर्फ 1 साल तक काम किया है फैसल के साथ। हमारे साथ मौजूद है शमीम खान, जो पिछले 9 साल से, यानी जब से माउथशट शुरू हुई तब से काम करे। उनसे जानते हैं कि माउथशट की शुरुआत जब हुई, किस तरह से फैसल में बदलाव आए हैं। आई डोंट थिंक बदलाव मैंने देखा अब तक उनके नेचर में। फ्रॉम द डे वन ही इज सेम एज टू बी फॉर टुडे। आज जैसे है वैसे ही वो पहले भी थे। ही इज कूल, मतलब ही इज वेरी कंफर्टेबल अबाउट व्हाटएवर सिचुएशंस आर। ही इज नॉट वरी। शमीम जस्ट बी काम, मतलब ठीक है, हो जाएगा। अब इतना सपोर्ट होता है कि ही डजंट इंटरफेयर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये करना है बस, ही विल गिव मी द टास्क एंड ही विल टेल मी कि बाबा ये कर लो काम। चलिए, ये तो फिलहाल शमीम का कहना है, लेकिन हम जानते हैं फैसल से खुद ही कि नया साल आ रहा है, काफी सारी चीजें बदली होंगी और जिस तरह के पोर्टल पे वो काम करें, बहुत ज्यादा पब्लिक ग्लेयर पे हमेशा रहते हैं। क्या होता है जब बहुत बार उन्हें नेगेटिव कमेंट सुनने पड़ते हैं? क्या उनकी काम करने की रणनीति रहती है? हाँ, देयर आर सम ब्रांड्स दैट फील कि माउथशट पे जो रिव्यूज़ रहते हैं वो अक्सर नेगेटिव रहते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि माउथशट पे जो रिव्यूज़ हैं, 60% ऑफ दोज रिव्यूज़ आर पॉजिटिव रिव्यूज़, 40% नेगेटिव रिव्यूज़ है। लेकिन अल्टीमेटली ये हम सबको कंफर्म करते हैं और ये एज अ मैटर ऑफ प्राइड हम कहते हैं कि माउथशट पे आप कुछ भी लिखें, हम उसको डिलीट नहीं करते। आप किसी भी ब्रांड के बारे में या हमारे ही बारे में, आप हमारी कंपनी के बारे में आप एज ए प्रोडक्ट रिव्यू आप लिखें, तो हम उसको डिलीट नहीं करते। और चूंकि आप एक कंज्यूमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कहा जाता है कंज्यूमर ग्रीवेंस काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस के जरिए जाता है, कोर्ट्स अच्छे काम नहीं करते, काफ़ी लंबित आती है जस्टिस, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स आर गेटिंग मोर हुक्ड ऑनटू दिस आइडिया दैट दे आर पुटिंग सम रिव्यू व्हिच इज बीन रेड बाय सो मेनी पीपल ऑल इन सन्ड्री? आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज कि यहाँ पर कोई भी रिव्यू आप लिखें तो उसके लिए ऑडियंस हैं, और इसीलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कंज्यूमर्स जो भी लिखते हैं, हमारे मेंबर्स जो भी लिखते हैं, वो सोच समझ के लिखें, फैक्ट्स लिखें, ताकि लोगों पे उसका असर वो सही हो और वही असर हो जो एक रियलिटी है अबाउट द ब्रांड। अगर कोई ब्रांड अच्छा है और आपको उस ब्रांड ने बहुत अच्छी से सर्विस दी है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में अच्छा रिव्यू लिखें। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट पसंद आया, वहाँ का खाना अच्छा लगा, सर्विस अच्छी लगी, तो आप वही लिखिए जो हकीकत है, जो रियलिटी है। अगर कहीं का किसी मूवी से आप ना खुश हैं, देखने के बाद आपको लगा कि टाइम और पैसे की वेस्टेज है, तो आप प्लीज़ ऐसा ही लिखें ताकि लोगों तक वो बात सच्चाई पहुंच सके। चलिए, तो इस बार नए साल में आपको ऐसे शख्स से मिलवाएं जिसने वेब 2.0 को पायनियर किया, भारत में लाया, साथ ही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को एक नया आयाम दिया। हम उम्मीद यही करेंगे जिस तरह से माउथशट.com अब तक काफ़ी सारे रिव्यूज़ आपके लिए ला रही है, यूं ही लाती रहेगी और आपको आने वाले वक्त में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जहाँ पे आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहें आप जानेंगे और मात्र 48 घंटे में आपको तुरंत फीडबैक का असर भी दिख जाएगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही, तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 के साथ।